जब भारत की इकोनॉमी तेजी से दौड़ रही हो और किसी को उसका अंतिम संस्कार दिखाई दे तो या तो नजर कमजोर है या नीयत। राहुल गांधी का इंडियन इकोनॉमी इज डेड वाला बयान सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि देश के इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस पर सीधा वार था। जिस भारत को आजाद आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशन दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, उसे डेड कहना या तो आंकड़ों की समझ की कमी है या फिर सत्ता में वापसी की बेताबी का नतीजा है। 2024 से 25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रही है और साल 2026 तक आईएमएफ और यूएन जैसी संस्थाओं ने 6.3 से 6.4 की स्टेडी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। वहीं भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का स्थान भी हासिल कर लिया है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो साल 2030 तक भारत के 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की पूरी संभावना है। ये ग्रोथ सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी दिख रही है। मई 2025 के प्रोडक्शन फिगर्स बता रहे हैं कि कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में 14.1%, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में 9.8%, सीमेंट प्रोडक्टिविटी में 7% और इलेक्ट्रिसिटी और स्टील की खपत में 18% तक की ग्रोथ हुई है। एयर कार्गो से लेकर पोर्ट ट्रैफिक तक हर इंडिकेटर यही कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी न सिर्फ जिंदा है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस के अंदर भी मतभेद सामने आए हैं। शशि थरूर ने भी इसे फैक्ट से परे बताया है। तो सवाल यही उठता है कि जब देश इतना आगे बढ़ रहा है और लोग मेहनत से नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, तब कुछ नेता उन्हें पीछे क्यों खींचना चाहते हैं? क्या उन्हें देश की तरक्की रास नहीं आ रही या फिर वो निराश हैं कि उनका पॉलिटिकल मास्टरमाइंड प्लान फ्लॉप हो गया है?